अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, सप्लाई का सबसे लास्ट वन टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अच्छा बच्चे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में सबसे पहले प्राइस फैक्टर, फिर उसके बाद नॉन प्राइस फैक्टर। प्राइस में क्या बिहेवियर होगा? प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ तो हमने रिलेशनशिप देखा है, जैसे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह से डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में भी हम प्राइस का रिलेशनशिप क्वांटिटी सप्लाई के साथ देखेंगे। हम कहते हैं, लेट्स सपोज अगर प्राइस इंक्रीज कर जाए तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या कर जाएगी बच्चे? इंक्रीज। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर प्राइस डिक्रीज कर जाए, प्राइस के डिक्रीज करने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे। डायग्रामेटिकली भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग बच्चे प्राइस को मेजर किया जाएगा और एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे हम मेजर करेंगे क्वांटिटी को। बच्चे, पॉजिटिव स्लोप है सप्लाई कर्व की, एस curve shows the positive relationship between price and quantity supply. बच्चे, लेट्स सपोज प्राइस 2, क्वांटिटी सप्लाइड के यूनिट्स हैं 20। प्राइस 2 से बढ़ के 4 हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड के यूनिट्स हैं 40। अगेन प्राइस 4 से बढ़ के 6 हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड के यूनिट्स हैं 60। प्राइस 8, क्वांटिटी सप्लाइड के यूनिट्स हैं 80। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती चली जा रही है। तो प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक हो गया जी बच्चे। और इसकी स्लोप कौन सी होती है? पॉजिटिव स्लोप। अ कर्व that moves from left to right in upward direction.
a curve that moves from left to right in upward direction. ये किसकी स्लोप की बात की हमने? पॉजिटिव स्लोप की बात की। जी बच्चे, यहां तक बात सब क्लियर हो गई है आप लोगों को? ठीक हो गया जी बच्चे। प्राइस फैक्टर के बाद बच्चे अगले फैक्टर्स हैं नॉन जी बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स की। नॉन प्राइस फैक्टर्स में से सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ बच्चे? बिल्कुल वही है, वो तमाम फैक्टर्स जिसकी मदद से हम सप्लाई को डिटरमिन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, वो डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। वो प्राइस और नॉन प्राइस फैक्टर्स मिलके बनते हैं। जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले थे तो हमने कहा था प्राइस के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे नॉन प्राइस फैक्टर्स होते हैं, वो कांस्टेंट है। उसी पे लॉ ऑफ सप्लाई बन गया था। फिर हमने ये अगली बात पढ़ी, कौन से फैक्टर्स कांस्टेंट रहे, वो हमारी अजम्पशन कहलाई। बेसिकली ये सारी बातें मिलके डिटर्मिनेंट्स बन जाते हैं, और डिटर्मिनेंट्स में ना सिर्फ नॉन प्राइस फैक्टर्स को डिस्कस किया जाता है बल्कि प्राइस फैक्टर्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक है। तो बच्चे, इफेक्ट ऑन सप्लाई, सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा? जी बच्चे अगर लेट्स सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से, प्रोडक्शन की कॉस्ट के बढ़ने की वजह से सेलर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। सप्लाई कब राइज करेगा या फॉल? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए तो सेलर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। तो सप्लाई कब राइज करेगा या फॉल? राइज करेगा। फॉल के लिए हम वर्ड बोला करते थे बैकवर्ड शिफ्टिंग या इनवर्ड शिफ्टिंग, ऐसा ही है ना? बैकवर्ड शिफ्टिंग या इनवर्ड शिफ्टिंग। अच्छा, राइज के लिए हम क्या वर्ड यूज किया करते थे? फॉरवर्ड शिफ्टिंग या राइटवर्ड शिफ्टिंग। ठीक हो गया, फॉरवर्ड शिफ्टिंग या राइटवर्ड शिफ्टिंग। बच्चे, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। बच्चे, वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं प्राइस को, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं क्वांटिटी को। वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान में रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप इन केस ऑफ सप्लाई का। ठीक हो गया बच्चे। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कीमत है 100 रुपीज और सेलर ऑफर टू सेल इस प्रोडक्ट के मार्केट में यूनिट्स कर रहा है 100 ही। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से सप्लाई कब राइज करेगा या फॉल? फॉल कर जाएगा। तो ये है सप्लाई कब में, सप्लाई कब फॉल कर गया। नया सप्लाई कब है? S1 S1।
अब इसके लिए हम क्या नाम यूज करते हैं? ये फॉल किया, इसको हम फॉल भी कह सकते हैं, या इसके लिए हम बैकवर्ड शिफ्टिंग, या इसके लिए हम लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग यूज करते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, मैंने आपके सामने कल एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी। मैंने कहा लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपीज। इधर तवज्जो कीजिएगा, आपस में कोई डिस्कशन नहीं, मेरे से जितनी दफा मर्जी सवाल पूछे आपस में पूछेंगे तो जो अगली बातें मैं कर रहा हूं वो भी दूसरे की भी खराब होंगी, आपकी भी खराब होंगी। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपीज। इसको प्रोड्यूस करने में कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है सेलर को 50 रुपए की। प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ उससे? 50 का प्रॉफिट मार्जिन हो गया। अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर मैं कहूं उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस 100 ही है, लेकिन उसकी कॉस्ट अब 50 की बजाय 70 रुपीज हो गई है। कॉस्ट बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। अब उसका प्रॉफिट कितना होगा? 30। प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ? कम हो गया। जब उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। बताइएगा मुझे, क्या प्राइस के चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है कि सेलर सप्लाई कम कर रहा है? नहीं। किसकी वजह से? कॉस्ट प्राइस फैक्टर है या अदर देन प्राइस फैक्टर? अदर देन। इसे नॉन प्राइस भी कहते हैं या अदर देन प्राइस फैक्टर भी कहते हैं, ऐसा ही है ना? ये नॉन प्राइस फैक्टर है। नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से जब भी चेंज आता है वो चेंज से सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है, याद है ना आपको? उसकी वजह से मूवमेंट नहीं होगी, जब भी होगी तो क्या होगी? शिफ्टिंग। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है या कम हो रही है? देखिए, कॉस्ट बढ़ रही है। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व क्या कर जाएगा? फॉल। फॉल का मतलब है ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। क्लियर हो गया जी बच्चे? अच्छा, अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो क्या इफेक्ट हुआ? प्राइस अगर यही रहेगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चे? कितने यूनिट से क्वांटिटी कम हो गई? लेट्स सपोज मैं कहता हूं 50 यूनिट से क्वांटिटी कम हो गई। पहले पॉइंट ए था, अब पॉइंट बी है, क्वांटिटी डिक्रीज करके। इसकी एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी है, अभी बताता हूं, पहले ये डायग्राम अच्छे से समझ लीजिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बातें समझ में आ गई। इसको अच्छे तरीके से इस डायग्राम को बना लें, फिर इसके बाद इसी डायग्राम की अल्टरनेटिव अप्रोच भी डिस्कस करनी मुझे। जी बच्चे देखें, जो मॉडल के अंदर वेरिएबल्स शो नहीं हो रहे होते उन्हें हम कहते हैं एक्सोजीनियस। अब मैंने सप्लाई के लिए कितने आपके साथ फैक्टर्स कंसीडर किए? मैंने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन भी है, कॉम्प्लीमेंट्री इन प्रोडक्शन भी है, वेदर एंड क्लाइमेट भी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी आ गया, सब्सिडी की भी। क्या इनमें से कोई एक फैक्टर भी मैं एक्स या वाई पे मेजर कर रहा हूं? रिलेशनशिप तो हमेशा प्राइस का क्वांटिटी के साथ ही देना है। वो कौन से फैक्टर्स होंगे? वो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम यहां पे शो नहीं करवा रहे, वो कहलाते हैं एक्सोजीनियस। क्लियर हो गया? और जिनको मेजर कर रहे होते हैं वो एंडोजीनियस होते हैं। तो इसका मतलब ये, तभी तो कर्व शिफ्ट कर रहा है। अगर वो वेरिएबल हमने यहां पे उठा के लिख दिया तो फिर उसकी मूवमेंट हो जाएगी।
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकेगा कि हम रिलेशनशिप बना सकें। तो रिलेशनशिप प्राइस का क्वांटिटी सप्लाई के साथ देना है एज पर लॉ ऑफ सप्लाई। वो लॉ ऑफ सप्लाई चेंज नहीं कर सकते हम। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसकी अल्टरनेटिव अप्रोच डिस्कस करूं? हाँ, बड़े तवज्जो से अच्छे तरीके से इसको समझना है। स्टार्ट करने लगा हूं अल्टरनेटिव अप्रोच। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे अगेन वही सिचुएशन, प्राइस 100 है, कॉस्ट 50 रुपये है, उसको प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ 50 का, ये उसका प्रॉफिट है। इस पे वो कितने यूनिट्स मार्केट के अंदर ऑफर टू सेल कर रहा था 100, ऐसा ही है। मैं ये सिचुएशन पहले बना लूं, फिर उसके बाद अगली बातें करूंगा। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग किसको मेजर किया जाएगा, प्राइस को, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी। ये वेरिएबल चेंज मत कीजिएगा कभी भी नहीं। एमसीक्यूज आते हैं। कल भी मेरे पास एक बच्चा आया हुआ था, एक डायग्राम के बारे में बात कर रहा था, कह रहा था डायग्राम आईकैप एग्जामिनर ने बना के दी और उसने कहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किसको मेजर किया जाता है। ये बताओ, अगर सप्लाई का कर्व बना हुआ हो, लेट्स सपोज मैं ये कह देता हूं कि उसने ये डायग्राम आपको बना के दे दी, ये डायग्राम है आपके सामने, और आपसे कहा जा रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किसको मेजर करेंगे, तो मुश्किल बात तो नहीं है ये, बहुत आसान सी बात है। क्या बताएंगे, अलोंग वाई एक्सिस प्राइस और अलोंग एक्स एक्सिस क्वांटिटी। ये बातें ही तो याद रखनी है, इसी से ही मिलके तो एमसीक्यूज बनने। ठीक हो गया जी बच्चे, गॉट इट, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा बच्चे, प्राइस है 100, सेलर ऑफर टू सेल कितने यूनिट्स कर रहा है 100। एट पॉइंट ए, मैं कहता हूं ये सिचुएशन थी कि इसमें हुआ ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50 की बजाय 70 रुपए हो गई, यही एग्जांपल लिया ना। सेलर चाहता है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम ना हो, वो 50 ही रहे। क्लियर हो गया? अगर उसे मजबूर किया जाए कि आपने 100 यूनिट ही मार्केट में सप्लाई करने हैं, क्योंकि पहली सिचुएशन के अंदर उसने क्वांटिटी यहां पे 100 और यहां पे कितने यूनिट्स सप्लाई कर रहा था 50। अगर प्राइस चेंज ना हो तो वो कहता है मैंने 50 यूनिट बेचने, क्योंकि मुझे अभी इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। नहीं, इसे कहा जा रहा है तुमने क्वांटिटी चेंज नहीं करनी, क्वांटिटी सप्लाई कम नहीं करनी। तो वो कहता है ठीक है, फिर मुझे 50 रुपए का मुनाफा होना चाहिए। अगर 50 रुपए का मुनाफा होना चाहिए तो फिर प्राइस क्या 100 ही रहेगी? बताइएगा कितनी प्राइस चार्ज करेगा वो? 120, 120 में से 70 लेस करेंगे तो फिर उसे प्रॉफिट कितना होगा? अब देखिए सप्लाई का कर्व, अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, कॉस्ट बढ़ी है कम हुई है? बढ़ गई है। कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो हमारा सप्लाई का कर्व राइज करेगा या फॉल? फॉल। सिचुएशन वही रहनी है, वो तो चेंज नहीं होनी। सप्लाई का कर्व फॉल कर गया। जी बच्चे, सप्लाई का कर्व ये देखिएगा, ये सप्लाई का कर्व फॉल कर गया, S1 सप्लाई का कर्व फॉल कर गया। हमने कहा भाई क्वांटिटी चेंज नहीं करनी, क्वांटिटी वही रहेगी, तो क्वांटिटी यही है, क्वांटिटी चेंज नहीं करनी, क्वांटिटी यही है। अच्छा, अगर क्वांटिटी ये है तो अब प्राइस कितनी करनी पड़ेगी आपको? बढ़ानी पड़ेगी, और प्राइस कितनी हो गई 120। क्लियर हो गया? किस पॉइंट पे बच्चे? बी पॉइंट पे।
बाकी अगेन वही डायग्राम, यहाँ पे सप्लाई का कर्व राइज कर रहा है या फॉल, फॉल, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग है या राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, या इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, बैकवर्ड शिफ्टिंग। ये इसकी अल्टरनेटिव अप्रोच है। इस पे एमसीक्यूज आता है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, क्वांटिटी वही रहे, तो प्राइस में क्या इफेक्ट आए, प्राइस क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये आपके सामने सिचुएशन है बच्चे। जी बिल्कुल, अदर देन प्राइस फैक्टर, अदर देन प्राइस फैक्टर के अंदर इन दो में से किसी एक वेरिएबल में चेंज आना है, या प्राइस चेंज होगी या क्वांटिटी। साइमल्टेनियसली प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज नहीं होंगे। जबकि प्राइस फैक्टर के अंदर हमने देखा था अगर प्राइस बढ़ रही है, बच्चे इधर तवज्जो करो, यही तो कॉन्सेप्ट है, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी भी कम होगी। साइमल्टेनियसली प्राइस में भी चेंज आ रहा था, क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा था, बट नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से या प्राइस में चेंज आएगा या क्वांटिटी में। फर्स्ट वन सिचुएशन में हमने इफेक्ट देखा, किसमें चेंज आया, क्वांटिटी में। सेकंड वन अल्टरनेटिव इसके अप्रोच के अंदर चेंज किसमें आ रहा है, प्राइस में, लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। क्लियर हुआ? क्योंकि ये जो चेंज आया है ये किसकी वजह से आया, एक्चुअली बिहाइंड द रीजन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन सा फैक्टर हुआ, नॉन प्राइस फैक्टर हुआ। समझा पाया हूं मैं अपनी बात आपको? आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैंने कॉस्ट इंक्रीज करके ये दोनों बातें समझाई, आपने कॉस्ट को डिक्रीज करके दोनों डायग्राम्स बनाने, बना लेंगे? नोट कीजिएगा अपना ये होमवर्क। उसके साथ मैं कुछ पॉइंट्स लिखने लगा हूं, उनकी डायग्राम्स भी बना के लेके आनी है। पॉइंट था थर्ड वन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन price of complementary in production अब्दुल हादी साहब आज फिर आप लेट आए हैं। सर वो लाल में नहीं बचता मतलब चलें, कोशिश किया करें, वक्त पे आया करें। अच्छा जी बच्चे, इसके अलावा वेदर एंड क्लाइमेट, देखिए मैं वेजेस, ऑयल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस वगैरह मैंने सबको आपको कहा था ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला ट्रेंड है। पॉइंट्स कम बनेंगे, आज याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। बच्चे ऑयल प्राइसेस, इंपोर्ट प्राइसेस, ये सब किसका हिस्सा बन जाएंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। अच्छा बच्चे, उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्सेस। और सब्सिडी। ये दो, इनके लिए आपने अल्टरनेटिव अप्रोच यूज करनी है। मैं आपके साथ बहुत ज्यादा डिटेल में ये डायग्राम बाद में बनाऊंगा, एक दिन के बाद, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इनडायरेक्ट टैक्सेस की और सब्सिडी की। बाकी डायग्राम्स आप बना लीजिएगा। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे ये आपका होमवर्क होगा, वेदर, क्लाइमेट, इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी में आपने अल्टरनेटिव अप्रोच यूज करनी है। ठीक हो गया जी बच्चे? इंशाल्लाह बाकी इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।